गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एसटीसी क्लासेस। आज हम लोग बहुपद के गुणनखंड के बारे में अध्ययन करेंगे, सीखेंगे। हम लोग पिछले क्लास में बहुपद, पदों की संख्या के आधार पर बहुपद के प्रकार, उसके बाद घात के आधार पर बहुपद के प्रकार जो है इसके बारे में हम लोग सीखे थे। आज जो है बहुपद के गुणनखंड के बारे में सीखेंगे कि बहुपद के गुणनखंड किसे कहते हैं, उसके बाद गुणनखंड हम लोग कैसे निकालते हैं, या कौन संख्या जो है बहुपद का गुणनखंड कहलाता है, इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि बहुपद के गुणनखंड किसे कहते हैं। जब किसी बहुपद को दो या दो से अधिक बहुपदों के गुणन के रूप में प्रदर्शित किया जाता है तो प्रत्येक उस दिए गए बहुपद का गुणनखंड कहलाता है। तो बहुपद क्या है कि कोई भी बहुपद में दो या दो से अधिक बहुपद में गुणन के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, बहुपदों के गुणन के रूप में प्रदर्शित किया जाता है तो प्रत्येक उस दिए गए बहुपद का गुणनखंड कहलाता है। अब जैसे हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे यहाँ 12x³ है तो 12x³ को 2x गुना 6x² लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 2 × 12 x² तो 12x³ जो है का गुणनखंड क्या है, 2x और 6x²। इसका और अन्य गुणनखंड हो सकता है, जैसे हम लोग एलसीएम या एचसीएफ में गुणनखंड विधि से जब बनाते हैं तो 12 को जो है किससे डिवाइड कर सकते हैं, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 12। तो ये सब जो है 12 का क्या है, गुणनखंड है। तो हम जो है या तो फिर 12 बराबर 2 दूनी 4, 4 तिया 12 इस तरह से भी लिखते हैं। तो यहाँ पर 2 × 12 और x को x² से गुना करेंगे तो क्या होगा, x³। तो 12x³ का गुणनखंड क्या हो सकता है, 2x 6x²। तो यही जो है परिभाषा में लिखा हुआ है कि जब किसी बहुपद को दो या दो से अधिक बहुपदों के गुणन के रूप में प्रदर्शित किया जाता है तो प्रत्येक उस दिए गए बहुपद का गुणनखंड कहलाता है। तो यहाँ पर जो 2x है ये 12x³ का क्या है, गुणनखंड है, और ये 6x² जो है ये 12x³ का क्या है, गुणनखंड है। तो अब जो है नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। जैसे यहाँ पर है 10x³ तो 10x³ को 2x 5x², ये दोनों गुना में 2 × 5 10 और x को x² से गुना करेंगे क्या होगा, x³। तो यहाँ पर 2x जो है 10x³ का क्या है, गुणनखंड है, 5x² जो है 10x³ का क्या है, गुणनखंड है। नेक्स्ट में 5x³ - 4x²। तो यहाँ पर जो है अधिकतम घात कितना है, 3, यहाँ कितना है, 2। तो हम जो है जैसे 2 बहुपद या 3 बहुपद 4 बहुपद जितना रहे तो अगर हम यहाँ पर जो है चर वाला पद जो है x है तो हम x में सबसे कम जो रहता है उसी को कॉमन लेते हैं। जैसे यहाँ 2 है, यहाँ 3 है तो 2 हम जो है क्या करें, कॉमन लेंगे। तो x² यहाँ पर 5x - 4 तो x² को 5x से गुना करेंगे कितना होगा, 5x³ और x² को 4 से गुना करेंगे 4x²। इस तरह से हम जो है गुणनखंड निकाल सकते हैं। तो x² जो है क्या हुआ, 5x - 4 का क्या है, गुणनखंड है। तो ये x² भी इसका गुणनखंड है और 5x - 4 भी जो है इस बहुपद का क्या है, गुणनखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में उदाहरण में जैसे 5x² + 10xy²। तो इसमें जो है 5 यहाँ 10, अगर हम 5 कॉमन लेते हैं तो 5 गुना 5 अगर कॉमन लेते हैं तो 5x गुना यहाँ x अंदर में बचता है और यहाँ पर 5 दूनी 10। तो जैसे 5x गुना x बराबर 5x² और 5 दूनी 10 और यहाँ पर y² है इसलिए 5 दूनी 10
तो यहाँ पर x बचेगा, यहाँ पर y। सॉरी, यहाँ एक्स वाई कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर जो है 5xy कॉमन लेते हैं, क्योंकि इसमें भी y है, इसमें भी y, इसमें भी x है, इसमें x है, तो 5xy कॉमन लेते हैं। तो 5xy गुना x बराबर 5x स्क्वायर y होगा, और 5xy को 2y से गुना करेंगे 5xy 10x स्क्वायर y। तो इस तरह से 5xy जो है इसका गुणनखंड है, और x प्लस 2y भी इसका गुणनखंड है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9, इसमें जो है इस तरह के गुणनखंड को जो है हम सूत्र द्वारा भी निकाल सकते हैं। जैसे 2x का होल स्क्वायर लिख दिए, उसके बाद 3 का होल स्क्वायर और 2 इंटू 2x इंटू 3, जैसे a स्क्वायर 2ab प्लस b स्क्वायर, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 3 तिया 9। अब जो है इसको लिख सकते हैं 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, 2x प्लस 3, 2x प्लस 3। ये जो है बहुपद 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9 का 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 जो है इसका क्या हुआ, गुणनखंड होगा। इस तरह से हम लोग जो है गुणनखंड निकाल सकते हैं। अब हम लोग कुछ अभ्यास का क्वेश्चन जो है क्लास 9 और 10 में जो है गुणनखंड ज्ञात करने वाला जो क्वेश्चन है, एक क्लास 8 में, उसको जो है हम लोग फिर हल करेंगे, ताकि जो है गुणनखंड निकालने में और आसानी हुआ। थैंक यू वेरी मच।